ये है मेरे हाथ में नारियल का तेल, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो इस तरह से मसाज कर लिया पेट पे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, जिस तरह से बर्न होना शुरू हो जाएगी और लटकता पेट आपका सपाट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। काफी टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपनी वेट लॉस के बारे में बताइए। आपने काफी टाइम से वेट लॉस पे कोई भी वीडियो ही नहीं बनाया और आपका भी वेट लूज हुआ है, तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि ऐसा क्या किया। तो देखिए, वेट लॉस की अगर मैं बात बताऊं तो सबसे ज्यादा हमें जो दिक्कत होती है, स्पेशली महिलाओं को, कि उनका जो पेट है ना वो लटका हुआ उनको फील होता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी ड्रेस आप पहनते हो तो वो बिल्कुल भी आपके ऊपर जचती नहीं है अगर आपका पेट सपाट ना हो, अगर पेट आपका अंदर ना हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ। भाई बहुत बार आप लिखते हो कि भाई हमारा शरीर बहुत ज्यादा भारी भरकम है, एक्सरसाइज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो कोई ऐसा उपाय लेकर के आना जो कि बिना एक्सरसाइज के ही आपके पेट को कम कर दे। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही उपाय लेकर के आई हूँ। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो हर घर में मौजूद होती है, वो है नारियल तेल। जी हाँ, अब आप बोलोगे कि नारियल तेल से पेट कैसे सपाट होगा, तो मैं तरीका आपको बताऊंगी। इवन मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने पेट पे अगर रेगुलरली नारियल तेल का इस्तेमाल करते हो, मसाज करते हो इससे, तो आपकी जो पेट है वो धीरे धीरे से सिकुड़ना शुरू हो जाता है और बिल्कुल जितना आप पेट को कम करना चाहते हो उतना उतना आपका पेट कम हो जाता है। थोड़ा आपको खान पान पे भी ध्यान देना होता है। हाँ, अगर इसके इसके साथ छोटी मोटी एक्सरसाइज आप कर पाते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी एक्सरसाइज अगर नहीं भी कर सकते हो तब भी आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। जैसे हम महिलाएं, हाउसवाइफ नहीं भी हो, वर्किंग भी हो, तो भी खाना तो भाई हम अपने हाथों से ही बनाना पसंद करते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हो, मूवमेंट में बॉडी को रखते हो, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, नारियल तेल कैसे काम करेगा। देखिए, नारियल तेल बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है। अगर आप अपनी स्किन के लिए इसे इस्तेमाल करते हो तो जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे को ये लाइट करने का काम करता है, डार्क सर्कल्स को खत्म कर देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटती रहती है तो उसे रिपेयर करने का काम करता है। वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ स्किन केयर पे, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा। बहुत इफेक्टिव रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बाकी जिस तरह से आपकी स्किन पे काम करता है, उसी तरह से अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, बहुत बार महिलाएँ ये भी लिखती हैं कि भाई स्ट्रेच मार्क्स डिलीवरी के बाद ऐसे हुए कि अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए भी पुराने से पुराने, जैसे आपके स्ट्रेच मार्क्स क्यों ना हो, जो तरीका मैं आपको डेमो के साथ बताने वाली हूँ, उस तरह से आप नारियल तेल को इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, नारियल तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन रहता है हमारे माइंड में कि नारियल तेल से ऐसा क्या जादू हो जाएगा? तो देखिए, नारियल तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है। विटामिन ई से भरपूर होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मतलब है कि इसमें जो फैट होता है ना वो गुड फैट होता है। और जैसे मैंने आपको स्ट्रेच मार्क्स के लिए बताया, तो एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में इसमें होने की वजह से ये एंटी एजिंग के लिए भी काम करता है। जैसे अगर स्किन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे ही जो आपके स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं? देखिए, जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपका जो पेट है ना वो धीरे-धीरे से खुलना शुरू हो जाता है, तो स्किन आपकी स्ट्रेच होती है। तो वो जब स्ट्रेच होती जब स्किन आपकी स्ट्रेच होती है, खुलती है, तो वहीं पे आप देखोगे कि जो टिश्यूज़ हैं, उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ जो स्ट्रेच मार्क्स है, वहाँ से स्किन आपकी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। तो जब आप रेगुलरली नारियल तेल को वहाँ पे इस्तेमाल करोगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो वो जो टिश्यूज़ आपके अलग हो गए हैं, उनको वो धीरे-धीरे से जोड़ने का काम करेगा। फिर वो जो ट्रांसपेरेंसी आपको आपकी स्किन नज़र आती है, वो धीरे-धीरे से फिल होना शुरू होगी। वो टिश्यूज़ को आपस में फिर से जॉइन करना शुरू करेगी और फिर दोबारा जब वो एक लेवल में उस लेयर में आ जाएँगे, तो आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। एकदम से ऐसा लगेगा कि गायब हो गए हैं। तो इस तरह से ये काम करेगा। चलिए, मैं पहले आपको डेमो ही दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं एक और उपाय भी बताऊँगी आपको। आपको नारियल तेल के इस उपाय के साथ-साथ उसे भी करना है, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनको ये शिकायत रहती है कि भई हम एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हैं
और हम वर्किंग हैं, हमारा उतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है, तो चलते-फिरते जब आप खाना ही बना रहे हो ना, तब भी आपका फैट जो है बर्न होना शुरू होगा। बस उससे पहले आपने नारियल तेल से मसाज करनी है और क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ। पहले नारियल तेल का डेमो देख लेते हैं। तो ये मेरे पतिदेव हैं और यहीं पे मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है मेरे हाथ में नारियल का तेल और नारियल के तेल को देखो आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने लेना है और अपनी नाभि के ऊपर आप ऑयल डालेंगे। जैसा आपने देखा लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और सेकंड में इसमें ये है मेरे हाथ में सरसों का ऑयल। थोड़ा इसमें जितना आपने नारियल तेल डाला है उतना ही हम सरसों का ऑयल भी डालेंगे। आप देख रहे हो कि ऑयल जो है ना, देखो थोड़ा बहुत तो खुद ब खुद ही नाभि में अब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से कॉटन लेनी है और कॉटन की मदद से इस तरह से आप मसाज करोगे। जितनी भी गंदगी होगी ना नाभि में, जैसा आप देख रहे होंगे शायद वीडियो में अच्छी तरह से पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वीडियो में भी अच्छी तरह से। तो इस तरह से जो गंदगी होगी ना वो भी सारी निकल जाएगी और जो भी तेल है ना वो धीरे धीरे से आपकी नाभि में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे मैं इनके नाभि में कर रही हूँ, अपनी फिंगर से भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें दूसरे की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप ट्राई करके देखेंगे। हाँ, अगर अपनी फिंगर से कर रहे हैं तो अपनी फिंगर से कुछ इस तरह से मसाज कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये सारा ऑयल जो है नाभि के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। बाकी यही सेम जो चीज़ है ना, जैसे थोड़ा सा आप ऑयल लीजिए अपनी फिंगर पे और अपने नाभि पे लगा लीजिए नहाती बार। अगर आप रेगुलरली ये काम करते हो ना तो कभी भी आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे। आप ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना। और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो इस तरह से जितनी भी मैल है, गंदगी है, वो भी आपकी निकल जाती है और साथ ही आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए ये जो नुस्खा है बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इस तरह से आपने नाभि पे लगाया। बाकी देखो अभी भी इसमें ऑयल है, तो आप फिर से जितना भी है उसको फिर से इस तरह से निकाल करके फिर से मसाज कर सकते हो। और फिर देखिए हमने क्या करना है, जैसे स्ट्रेच मार्क्स वालों के लिए आपने पहले सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करना है अपने पेट के ऊपर। और पहले क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगर जैसे डिलीवरी वगैरह होती है ना तो दाई ये वाला काम करती है पेट पे। अगर कोई गांव से हो तो उनको आइडिया होगा। और उन लेडीज़ के स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ना फिर उसी दौरान ख़त्म हो जाते हैं। फिर देखिए आपने क्या करना है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बहुत ही हल्के हाथों से, ज़ोर नहीं लगाना है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी इस तरह से करना है और फिर दोबारा इसी तरह से सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, बाकी फिर इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि जो भी स्ट्रेच मार्क्स होंगे ना तो वो धीरे धीरे से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। बस इतनी सा ये प्रोसेस है। हफ्ते में एक बार आप ये काम कर सकते हो नाभि वाला। और बाकी मैं तो भाई अगर अपनी बात बताऊं तो मैं जब भी नहाती हूँ ना तो मोस्टली सरसों का ऑयल हमारे बाथरूम में होता ही है, क्योंकि गर्म तासीर का होता है। पहाड़ों पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना इस वजह से, और मानते हैं कि गर्म तासीर का होता है तो पूरी बॉडी गर्म रहती है। तो उस तरह से हम बच्चों को भी और खुद भी नाभि पे सबसे पहले नाभि पे ही लगाते हैं, फिर पूरी बॉडी में सरसों का ऑयल लगाते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। इवन आपको सर्दी जुकाम और ये सारी समस्याएं भी नहीं होती अगर आप रेगुलरली ये काम करते हो तो। बहुत कारगर ये नुस्खा है। तो पहले आपने अच्छी तरह से मसाज कर लिया पेट पे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया डेमो में। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये है मेरे हाथ में दुपट्टे। आपको इस तरह का कॉटन का दुपट्टा लेना है और अब क्या करना है, ये थोड़ा सा छोटा है। अगर छोटा ले रहे हो, देखिए ये स्टॉल है मतलब, तो तब भी मैं बता रही हूँ, बाकी बड़े दुपट्टे के साथ भी बताती हूँ कि कैसे आपने क्या करना है। तो इसको देखो मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। और फिर क्या करेंगे कि इससे आपने अपने पेट पे कुछ इस तरह से बांध लेना है। अगर आपके पास बेल्ट है, बेल्ट भी आती है वैसे तो वो भी होती है, स्पेशली जो हमारा जब डिलीवरी के बाद पेट लटक जाता है तो उसको
इस तरह से बांधने के लिए। फिर आपका पेट जो है ना कंट्रोल में रहता है। जो लटक सा गया है ना, फिर वो धीरे-धीरे से सिकुड़ना शुरू हो जाता है। नारियल तेल भी अपना काम कर रहा है, प्लस ये दुपट्टा भी काम करेगा। तो इस तरह से आपने लिया और साइड में मैं इधर को कर रही हूँ अभी, फिर इसको हम ऐसे घुमा लेंगे, है ना? ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको पक्का बिल्कुल बांध लेना है। बहुत ज़्यादा पक्का भी नहीं, उतना बांधना है जितना कि आपसे सहन हो, मतलब आपको दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इतना आपने बांध लिया। तो अब क्या है कि जो लटक रहा था ना पेट, वो कहीं न कहीं सपोर्ट मिल गया उसको, वो एकदम मतलब ऐसे नारियल तेल भी कितना कर काम करेगा? मतलब जो लटक रहा है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे सपोर्ट मिल गया और फिर ये खुद ब खुद ऐसे सिकुड़ता चला जाएगा। आप रेगुलर जब खाना बना रहे हो, ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहे हो, जब भी आपका कोई और भी काम कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपने ये काम कर लिया, फिर बाद में जब आप रेडी, इवन अगर आप रेडी हो गए हो, तब भी अगर वो बेलेट है ना, तो अंदर से बाहर से आप कपड़े कोई भी पहन लीजिए और अंदर से उसको लगा सकते हो। तो ये काम करता जाएगा और एक गर्माहट भी मिलेगी पेट को, तो उस वजह से भी फिर आपका जो अंदर चर्बी है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी और लटकता पेट आपका सपाट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आपका थोड़ा जो फुल साइज़ दुपट्टा होता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को अभी मिल नहीं रहा था ना कॉटन का उस तरह का, तो एक ये मिला और एक ये मिला, तो मैं कहा चलो दोनों से ही आपको बता देती हूँ। हो जाता है घर में कई बारी नहीं भी चीज़ें एकदम से मिलती हैं, तो ये देखिए, या फिर इस तरह के क्योंकि आजकल सूट्स आते हैं ना, तो इसी तरह के दुपट्टे भी होते हैं। तो अगर फुल साइज़ दुपट्टा है तो इस तरह से आप बाँध लीजिए और इसको भी अगर आपने इस तरह से बाँधना नहीं है, गाँठ नहीं लगानी है, तो इस तरह से आप इसको फिर वो कर लीजिए। जहाँ से भी आपको, जैसे कइयों का लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, लटकता हुआ पेट है, कइयों का अपर है, तो उस हिसाब से आप या फिर इसको चौड़ा करके भी बाँध सकते हो। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसे बाँध सकते हो और बस आप रेगुलर 1 हफ्ता भर ये काम करके देखिए, आपको खुद ही फ़ील होगा कि आपका जो फैट है वो कितना कर बर्न हो रहा है। बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं इसके और कसम से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत कारगर चीज़ है। और जिन लोगों की बहुत ही हैवी बॉडी है या फिर आपका काम कुछ ऐसा है कि आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर जैसे पेन रहता है पीठ में, तो उस वज़ह से भी हम नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है और हर लेडी इसे कर सकती है। अगर आपकी हाल ही में डिलीवरी हुई है, तो भी आपको डॉक्टर लोग गाइड करते हैं कि कब से आप अपना पेट जो है ना बाँध सकते हो, जैसे जिनकी सिज़ेरियन होती है। जिनकी सिज़ेरियन होती है तो उनको तो डॉक्टर से गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी नॉर्मल डिलीवरी वाले तो बता ही देते हैं, घर में बुजुर्ग जो होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना बाँध सकते हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो और देखना कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जब अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय-बाय।